हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग दक्षता अभ्यास 3 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें चौथा सवाल है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर हम एक आध दो सवाल आपको दिखाएंगे लगा करके, शेष आप स्वयं लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला सवाल है 226.981 226.981, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसे हम क्यूब रूट में दिखा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम भिन्न में बदल लेंगे। तो जब भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 226.981 बटा 1000, ठीक है ना। अब देखिए 226 और 981 हो गया, एक तरह से 226 981 हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसे ऐसे बिना अभाज्य गुणनखंड किए हैं, इसका उत्तर आप बता सकते हैं। जैसे आप वर्गमूल निकालते समय दोनों का पेड़ बनाते थे, उसी तरह से घनमूल में क्या करते हैं, 3-3 पेड़ बनाते हैं। तो 3 पेड़ बनाएंगे तो 2 पेड़ बन गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई का स्थान पर 1 है, तो यहाँ इकाई का स्थान पर 1 है, तो उसका घनमूल क्या है, 1 है। इसका घनमूल 1 हो गया। अब यहाँ 226 बचा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 226 जो है 216 और 343 के बीच में है। 343 बहुत ज़्यादा है, तो हम कम वाला लेंगे, 216 देखेंगे, ठीक है ना। 216 का क्या है, घनमूल 6 है, तो इसका घनमूल हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ 1000 का घनमूल कितना है, 1000 घनमूल 10 है, तो बटा 10 हो गया, बराबर हो जाएगा 6.1, ठीक है ना। अब चलिए हम इसे लगा करके दिखाते हैं। तो लगा करके जब दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, 226 981 का वो निकालेंगे, 226 981 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इकाई का स्थान पर 1 है, ठीक है ना, तो 2 से नहीं कटेगा, तो यह सीधा 61 से कटेगा, ठीक है ना। तो 61 का जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 37 31, ठीक है। फिर 61 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 61, फिर 61 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि हम करड़े में इसे क्यूब रूट में हम इसे क्यूब रूट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 61 गुणे 61 गुणे 61 और बटा हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। ये बराबर हो जाएगा कितना, इस ग्रुप से 1 ले लेंगे, इस ग्रुप से 1 ले लेंगे, तो हो जाएगा 61 बटा 10 बराबर हो जाएगा 6.1, ठीक है। अब चौथा सवाल भी बता देते हैं। चौथा सवाल क्या है, 0.5 टाइम 0 1 2 3 4 5 5 टाइम 0 11 57 625 11 57 625 है, इतना दिया है ना। जब इसे आप भिन्न में बदलेंगे ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक पर दशमलव है ना। तो 12 अंक पर दशमलव है, तो इसका मतलब हो गया 11 57 625 बटा 1 पर 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम 11 57 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 11 57 625 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आप सीधे देखिए, ये 2 से तो नहीं कटेगा। देखिए 5 2 7 6 13 7 20 5 25 2 27 3 9 27 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 के 9 2 बच गया, 3 8 24 1 बच गया, 3 5 15 2 बच गया, 3 8 24 2 बच गया, 3 7 21 1 बच गया, 3 5 15 फिर 3 से काटिए, 3 1 3 3 2 6 2 बच गया, 3 8 24 1 बच गया, 3 6 18 3 2 6 3 5 15 फिर 3 से काटिए, 3 चौक के 12 और 3 चौक के 12 हो गया, 3 2 6 3 8 24 2 3 7 21 3 5 15 फिर देखिए 3 से कटता है कि नहीं। 7 5 12 12 8 20 20 2 22 24 3 से कटेगा, 3 1 3 3 चौक के 12 3 2 6 3 9 3 2 6 2 बच गया, 3 से नहीं कटेगा। 7 5 12 12 8 20 2 22 4 26 3 से अब ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब ये किससे कटेगा, यह 5 से कटेगा। तो 5 8 40 2
और 5 पचे 25, 3 5 सत्ते 35, 2 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 3 15, फिर 7 से कटेगा, 7 7 छक्का फिर 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 से 49, फिर 7 1 7। अब यहाँ पर देखिए तीन का जब समूह बनाएंगे तो इस तरह से हमारा समूह बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे, करने में क्या हो जाएगा, यह हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और बटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इसका अगर आप भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर 12 जीरो है ना, अगर 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 4 पेयर बना, अर्थात 1 पर 4 जीरो, हर पेयर से 1 जीरो ले लेंगे तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो कर देंगे, यानी 10,000 हो जाएगा। अर्थात ये जो होगा 10,000 गुणे 10,000 गुणे 10,000, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब बराबर कितना हो जाएगा, अब हर पेयर से 1 ले लेंगे तो देखिए यहाँ से 3 ले लिए, यहाँ से 5 ले लिए और यहाँ से 7 ले लिए और यहाँ से 10,000 ले लिए, ठीक है। बराबर कितना हो गया, 5 3 15 और 15 7 105 बटा 1 10,000, तो बराबर कितना हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, यानी 1 पर 4 जीरो है तो ये दशमलव हमारा 4 अंक के बाद लगेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 0.10 हम बढ़ा करके लिख देंगे 105, ये हमारा घनमूल होगा, ठीक है। पांचवा सवाल है, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। अर्थात एक जो है धातु का ठोस जो है घन है बड़ा सा, ठीक है ना, उसे पिघला करके उससे 3 घन बनाए जाते हैं जिसकी कोर क्रमशः 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है। तो जब ये तीनों जो छोटे छोटे घन बनाए गए, इनके तीनों का जब आयतन हम जोड़ेंगे तो जो पहला आयतन है घन का उससे बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 सेमी कोर वाले घन का आयतन, 3 सेमी कोर वाले घन का आयतन ये हो जाएगा, अर्थात कोर का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा ना, तो ये 3 का घन हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 ये हो जाएगा 3 3 के 9 27 घन सेमी, ठीक है ना। अब देखिए उसी तरह से 4 सेमी कोर वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के घाते 3, अर्थात 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 घन सेमी, ठीक है। अब इसी तरह से 5 सेमी कोर वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, यह 5 घाते 3, अर्थात 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 पचे 25 पचे 125 घन सेमी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि तीनों के आयतन को जोड़ेंगे, ठीक है ना, जो कि ये बड़े वाले ठोस घन के आयतन से बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन जो होगा यह बराबर होगा 3 छोटे घनों के आयतन से ना, 3 छोटे घनों के आयतन, ठीक है ना। तो अब ये 3 छोटे घनों का आयतन कितना है, ये जब तीनों जोड़ेंगे तो 27 सेमी 64 सेमी और 125 सेमी, ये हो जाएगा 216 घन सेमी हो जाएगा। अर्थात बड़े घन का आयतन कितना हो गया, 216 घन सेमी। तो इसका कोर क्या होगा, कोर का मतलब भुजा, इसलिए कोर बराबर हो जाएगा कोर अर्थात भुजा
बड़े घन का भुजा ना, लिख देंगे बड़े घन का कोण बराबर हो जाएगा, ये क्यूब रूट में हो जाएगा 216 बराबर हो जाएगा 6 सेमी। ऐसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6 सेमी। अब छठा सवाल है, दो ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेमी एवं 10 सेमी है। इनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से एक घन सेमी आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ठीक इसका विपरीत सवाल है। उसमें क्या था कि पहले जो है एक बड़ा सा घन था और उससे जो है 3 छोटे छोटे घन बनाए गए। यहाँ क्या है कि 2 छोटे छोटे घन है, एक 9 सेमी भुजा वाला, एक 10 सेमी भुजा वाला। अब इसे पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाना है, लेकिन उस पिघलाने के बाद संयुक्त द्रव्यमान से क्या करना है कि 1 सेमी क्यूब जो है आयतन निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इसे कैसे लगाएंगे, इसमें हम देखेंगे कि 9 सेमी भुजा वाले घन का आयतन लिखेंगे। 9 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, 9 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो भुजा का घन हो जाएगा, भुजा का घन बराबर हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे, या ऐसे कर दीजिए 9 के घात 3 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा 9 9 81 9 729, ठीक है। अब 729 यहाँ घन सेमी लिखेंगे, 729 घन सेमी या सेमी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से 10 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा भुजा का घन, अर्थात हो जाएगा 10 का घन बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर हो गया 1000 घन सेमी, ठीक है ना। अब देखिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों का आयतन कितना हो गया, दोनों घनों का आयतन, दोनों घनों का आयतन हो जाएगा 729 प्लस 1000 बराबर हो गया 1729 घन सेमी, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करना है कि 1 घन सेमी आयतन निकाल देना है, ठीक है ना। तो एक जब घन सेमी आयतन निकालने पर आयतन कितना बचेगा, तो यह देखिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जगह कम है तो हम इसी जगह बता दे रहे हैं। अब 1729 में से हम क्या करेंगे, 1729 में से 1 आप घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 1728 घन सेमी हो जाएगा, सेमी क्यूब हो जाएगा ना। अब ये तो जो बचा द्रव्यमान उसका यह आयतन है। अब यहाँ सवाल है कि जब एक ठोस बड़ा सा घन जब बनाया जा रहा है, लिखा ना, अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, तो इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो घन का भुजा अगर ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं कि आयतन का हम घन मूल निकाल लेते हैं। तो भुजा बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा ना, या नए घन की भुजा, नए घन की भुजा बराबर हो जाएगा 1728 का क्यूब रूट। तो 1728 का जो क्यूब रूट निकालेंगे तो ये हो जाता है 12, तो 12 सेमी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो नया घन बनेगा उसका भुजा कितना होगा, 12 सेमी, ठीक है। अब 7वां सवाल है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 96, 31, 44 का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। 96, 31 और 44, 96, 31, 44 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम पहले 2 से काटेंगे। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 7 14 और 2 8
16, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6। फिर देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा? तो आप चेक कर लीजिए, 9 3 12 3 15 2 17 18 18 3 से कट जाएगा। तो 3 चौक के 12, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए। चलिए यहाँ लिखते हैं 40 131 हो गया, 3 से काटिए। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 10 हो गया था ना, 3 एकम 3 10 हो गया, 3 त्रिक 9 और फिर 3 त्रिक 9 2 3 7 21 2 और 3 7 21। अब ये किसे कटेगा? अब फिर 3 से कटेगा। देखिए 3 चौक के 12, हासिल लग गया 1, 3 चौक के 12 1, 3 5 15, 3 9 27। अब हो गया 44 59, 9 5 14, 14 4 18 4 22। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से कटेगा, है ना। छक्का 42, 2 बच गया, 7 त्रिके 21, 4 बच गया, 7 से 49, फिर 7 से काटिए, 7 9 63 और 7 एकम 7, फिर 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, अब 13 बच गया, ठीक है। तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम इसे इस तरह से लिखें 96 31 31 और 44, तो ये बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर गुणे 13। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर 3 का जब त्रिक बनाएंगे तो एक त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया, लेकिन ये 13 जो है बच गया। अगर हम 13 का भाग दे दिए होते तो हमारे समखंडों का क्या होता, सबका त्रिक बन जाता, ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96 31 44 में भाग देने पर भाग का पूर्ण घन बन जाए, तो वह संख्या है 13, ठीक है ना। अब चलिए 8वां सवाल है 26 244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो बच्चों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 26 244 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 26 244 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए इकाई का स्थान पर 4 है, अर्थात ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 5 10, 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 से अब ये नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? अब देखिए इसका योग करिए, 6 5 11, 11 1 12 6 18, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 8 24, 2 बच गया, 3 7 21, अब 21 87 हो गया। यहाँ 21 87 ले लेते हैं, फिर 3 से काटिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 9 9 2 11 7, 3 से कट जाएगा, अभी भी 3 से कटेगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 2 12, 3 3 9, ठीक है ना। फिर 3 से काटिए, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 81 में 3 भाग दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 26 244 ना, 26 244 का जब गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2, फिर गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए इस 3 का एक ग्रुप बन गया समूह, अब इस 3 का एक समूह बन गया, इसका और इसका एक समूह बन गया।
अब बच गया कितना, इसमें 2 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है, ठीक है ना। यदि 3 और इसमें होता और 2 इसमें होता तो ये क्या होता, सभी समखंडों का एक त्रिक बन जाता ना। तो यहाँ पर अब जो कम पड़ रहा है तो इसमें से 1 2 कम पड़ रहा है 2 के ग्रुप में, देख रहे ना, यहाँ 2 गुणे 2 की वाला 1 2 ये 2 है, 1 2 और चाहिए। यहाँ पर 3 गुणे 3, यहाँ 2 ही 3 है, 1 3 और चाहिए। तो ये 2 गुणे 3 अगर और इसमें सम्मिलित हो जाता, ये जो है हमारा जो संख्या है 26,244, यह पूर्ण घन संख्या हो जाता। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 2 3 6, यानी 6 का अगर गुणा कर देते इसमें 26,244 में, तो जो गुणनफल होता है वो पूर्ण घन संख्या हो जाता, ठीक है ना। 9वां सवाल है, अभाज्य गुणनखंड कर बताइए कि क्या 2097,152 पूर्ण घन संख्या है। तो इसका भी हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके समखंडों का अगर त्रिक बन गया तो यह पूर्ण घन संख्या है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं। 2097,152, 2097,152 है, सॉरी 192 नहीं है, 152 है। अब इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखिए 26 21 44 हो गया, 26 21 44, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 6 12, 1 बच गया, 2 5 10 1, 2 5 10, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 16 384 हो गया, 16 384, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 9 18 और 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 10 24 हो गया, 10 24, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 64 हो गया, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 16, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8 4 हो गया, फिर 4, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 कम, पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया। अब देखिए, अब इसका जो है समखंडों का अब इसका जो है आप ग्रुप बनेंगे 3 का ना। तो आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप बन गया, यहाँ ये भी ग्रुप बन गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ 2, एक ग्रुप बन गया, यहाँ 2 और यहाँ 1, ये भी ग्रुप बन गया, यहाँ ये भी ग्रुप बन गया, यहाँ भी ग्रुप बन गया, और यहाँ 1 है और यहाँ 2, ये भी ग्रुप बन गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके समखंडों का हमारा क्या हुआ, पूरा ग्रुप बन जा रहा है 3 का। अर्थात ये संख्या जो है 2097,152 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।